तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और मेरी इन बातों को गौर से सुनना। और जस्ट अभी ना, मैं सच बताऊं, मैं वृंदावन से आया हूँ, अभी अभी सीधा वृंदावन से आया हूँ। और आते ही मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था कल की वीडियो के, तो बहुत हर्ट हुआ, बहुत अंदर लगी दिल में चीज़ें, जब बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव थे। और वृंदावन से आया हूँ, अभी इस चीज़ के लिए भी तो प्रूफ देना ही पड़ेगा ना भाई कि वृंदावन से आया हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अभी हर चीज़ के लिए ना प्रूफ देना पड़ता है एक व्लॉगर को। जब आप व्लॉग बनाते हो तो आपको हर चीज़ का बताना पड़ता है। अगर आप कहोगे गुलाब जामुन खाया, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने गुलाब जामुन खाया है, तभी ये बात मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, मेरी आंखों से लग रहा होगा, शायद मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, बहुत बुरी हालत हो रखी है। परेशान था तो वृंदावन गया था। तो सबसे पहले तो ये प्रूफ दे देता हूँ मैं कि मैं वृंदावन गया था। नहीं तो यहाँ पर भी कुछ आ जाएंगे हेटर्स या बोलने वाले लोग कि भाई वृंदावन गया था नहीं गया था, हमें क्या पता, हमें नहीं पता। क्योंकि अब ना ऐसा लगता है कि जो व्लॉग है ना, वो व्लॉग के लिए कैमरा नहीं उठाना पड़ रहा, अब वो प्रूफ देने के लिए कैमरा उठाना पड़ रहा है। हर चीज का प्रूफ, हर बात में प्रूफ। अगर आपने बोल दिया मैंने आज भिंडी की सब्जी खाई है, तो अगर आपने नहीं दिखाया कि आपने भिंडी खाई है, तो लोग मानते नहीं है उस बात को कि मैंने भिंडी खाई है। तो देखो भाई, मैं पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने गया था क्योंकि बहुत परेशान था। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई लाइफ में, होने वाला बेबी खो दिया हम लोगों ने, ठीक है। बहुत दुख की बात है, बहुत परेशानी की बात है। तो मन था जाऊं, दर्शन करूं, सब चीजें भगवान जी का आशीर्वाद लेके आऊं। तो देख लो भाई, पहले तो मैं वृंदावन गया था। राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो गाइस, अभी इन प्यारी प्यारी गलियों से होते हुए चलते हैं सीधा बांके बिहारी जी के दर्शन करने। और फाइनली टाइम भी हो गया है। और ये देखो भाई, 10 बज गए। घूमते घूमते पता ही नहीं चला, 8 बजे का टाइम था और 10 बज गए। तो गाइस, अभी प्रसाद भी ले लिए यहाँ से, फूलों का प्रसाद ले लिया है। और अभी बाकी भी प्रसाद लेते हैं। तो गाइस देखो कितना प्यारा क्राउड है ना भाई, मजा आ गया दर्शन करके बिहारी जी के। बहुत प्यारा क्राउड है, बहुत प्यारा। राधे राधे। और आज यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैंने रखे हैं जो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये जो सिलसिला चल पड़ा है आजकल पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट का, ये क्यों चल पड़ा है? क्या हर चीज सिर्फ एक प्रूफ बन के रह गई है? एक व्लॉगर को अब कैमरा सिर्फ व्लॉग के लिए नहीं, प्रूफ के लिए उठाना पड़ रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सोया नहीं हूं, हिम्मत नहीं है, सच बता रहा हूं। व्लॉग करने की हिम्मत नहीं थी, मन नहीं था, किसी चीज का खाने का मन नहीं हो रहा, पीने का मन नहीं हो रहा, कुछ करने का मन नहीं हो रहा। ये गाल मेरे सूजे हुए दिख रहे होंगे, आंखें मेरी छोटी छोटी दिख रही होंगी, नींद पूरी नहीं हुई है इस वजह से, क्योंकि सो नहीं पा रहा हूं मैं। बहुत परेशानी आ गई है लाइफ में अभी। और उस पे जो लोगों का रिएक्शन है वो देख के तो भाई ऐसे दिल, वो कहते हैं, झकझोर गया कि भाई लोग क्या है भाई, जो देखते हो आप लोग, जो देख रहे हो मुझे इतने सालों से, या जो नए लोग हैं वो ये कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने आज कवर करे हैं जो हम बात करेंगे। क्योंकि प्रूफ पहले तो देख लो वृंदावन का, क्योंकि हर चीज का प्रूफ बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई तो भाई कैसे बताऊंगा कि रिपोर्ट में क्या आया था? या अगर मैंने कोई डॉक्टर की कल स्टेटमेंट नहीं दिखाई तो मानेंगे नहीं लोग कि भाई हर चीज का तो व्लॉग होता है, तो डॉक्टर की स्टेटमेंट का व्लॉग क्यों नहीं है? यार इतनी बड़ी चीज कल हुई है, ठीक है, वी लॉस्ट और बेबी, होने वाला बेबी। तो डॉक्टर ने जब पिन्नू को बताया ये सब, मैं वहां क्या बोलता, डॉक्टर एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दो, क्योंकि मेरे को ना लोगों को प्रूफ देना है। अब व्लॉग नहीं देना, व्लॉग में नहीं बताना मुझे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, प्रूफ देना है लोगों को। तो आज बहुत डिटेल में बात करेंगे इन सारी बातों में। और बहुत जरूरी है ये सब बातें करना, क्योंकि ये बहुत ओवर हो चुका है, बहुत ओवर हो चुका है। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूं, पहले व्लॉगिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था। जो लोग बोलते थे, होता था, दिखाते थे, मानते थे लोग। लेकिन आज क्या है, आज पूरी व्लॉग इंडस्ट्री, खाली मैं ही नहीं, हर एक व्लॉगर ये सफर कर रहा है इस चीज से कि हर चीज उसको दिखानी पड़ रही है। और या कोई एक ऐसी चीज जो उसके व्लॉग में दिख गई, जो नहीं दिखनी चाहिए थी, उसका भी उसको प्रूफ देना पड़ता है कि भाई ये मेरे व्लॉग में दिखी है, बट ये चीज मेरी नहीं है, या ये चीज कोई और घर पे आया हुआ था, कोई और सर्कमस्टांसेस थे जिस वजह से जो चीजें दिख गई आप लोगों को, ये मेरे घर के अंदर नहीं होती ये चीजें। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आज एक एक करके ना हर टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं
और इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आज इन बातों का जवाब नहीं दिया ना भाई तो चीजें बहुत वर्स्ट हो जाएंगी सबके लिए, मेरे लिए, अदर व्लॉगर्स के लिए, बहुत बड़े व्लॉगर्स के लिए भी। इनफैक्ट मेरा तो एक छोटा सा चैनल है, क्या 4-5-6 लाख 1 मिलियन व्यूज आते होंगे, बट बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स के लिए भी। और इस बारे में बात आज करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, एक एक करके सारे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आप समझना मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को, सुनना समझना। अगर थोड़ा भी कुछ मानते हो, कभी मेरे को देखा है, चाहे जिन्होंने हेट नजरों से देखा है, चाहे जिन्होंने प्यार की नजरों से देखा है, तो आज इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि आज मैं बहुत भरा हुआ हूं। क्योंकि कल जो चीजें हुई हैं बहुत बुरी हुई हैं, और उसके बाद जो एक कमेंट सेक्शन देखा मैंने और जो चीजें हुई, सब बहुत परेशान, घर में पिन्नू सब, कि भाई ये क्या लोग क्या बोल रहे हैं। चलो सबसे पहले वही वाली बात कि फेक प्रेगनेंसी थी। मेरे को एक बात बताओ, फेक प्रेगनेंसी करने की जरूरत क्या है मुझे? मेरा एक ऑलरेडी बेटा है, मेरा बच्चा है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में मेरे पास बेबी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, हृदय है जिसको आप देखते हो हंसता खेलता, रोज व्लॉग में दिखता है आप लोगों को। तो सबसे पहली चीज, मुझे फेक प्रेगनेंसी या ये चीजें दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरे को अपने लिए नहीं, मतलब इतनी पूरी फैमिली इंक्लूड हो जाएगी उस फेक प्रेगनेंसी में। मम्मी पापा, क्या भाई वो लोग एक्टर हैं, एक्टिंग सीख के आए हैं, या वो बहुत अच्छे लेवल पे भाई कहीं पे बॉम्बे में एक्टिंग करते थे, उनको ले आया मैं कि हाँ सीरियल चल रहा है तो फेक प्रेगनेंसी करेंगे, हाँ जी अब आप लोग खुश हो ना, अब आप लोग रोना। ऐसा नहीं होता भाई, फेक प्रेगनेंसी थी, ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा। सबसे पहले पारस ने क्यों नहीं दिखाया? डॉक्टर ने जब बोला, अगेन मैं रिप्लाई दे चुका हूं कि जब डॉक्टर ने बात बोली हमें कि भाई ये चीज हो चुकी है, तो मैं क्या बोलता हूं, डॉक्टर साहब एक बार प्लीज यार मेरे को ना प्रूफ देना है, मेरी जो ऑडियंस है ना वो प्रूफ मांगती है, एक बार आप दोबारा बोल दो कि आपने क्या बोला है। आप समझ रहे हो, वहां पे एक लाइफ और एक डेथ की बात हो रही है, तो उसके अंदर मैं वहां पे जाके डॉक्टर को दोबारा ये चीज रिपीट करने को बोलूं कि प्लीज आप ये दोबारा बोल दो। होता है ऐसा? कभी कहीं देखा है आप लोगों ने? कभी आपके साथ, भगवान ना करे कभी किसी के साथ बीती हो, क्या सिचुएशन होती है उस टाइम पे? आप कैमरा निकालने की हिम्मत रखते हो? हर जगह पे रखते हो आप। चोट लग जाती है छोटी मोटी, समझ आता है, कहीं पे क्लिनिक में दिखाने जा रहे हो, समझ आता है, हंसी की बात होती है, खुशी की बात होती है, समझ आता है। पर जब इतना बड़ा दुख होता है ना, आपको कुछ समझ नहीं आता उस टाइम पे कि मेरे को कैमरा निकालना चाहिए था। डॉक्टर की पर्सनल जो बात करनी है उसने वो भी बताए हम कि हाँ भाई, तभी लोग मेरे मानेंगे, कि भाई प्रूफ नहीं दिया तो मानेंगे नहीं लोग। तो भाई बिल्कुल झूठी बात है ये, कोई फेक प्रेगनेंसी नहीं थी, जो था सब रियल था। और एक एज इन फैमिली आप लोगों को मैं मानता हूं, तो मैंने वो सब चीजें दिखाई थी। नेक्स्ट चलते हैं, कंटेंट के लिए ये सब किया, कंटेंट के लिए 4 टाइटल डाले होंगे, 5 डाले होंगे, 6 डाले होंगे प्रेगनेंसी में बस। और आज 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये कितने 21 दिन हुए होंगे शायद, और मैं आज इसको खत्म कर देता। कंटेंट के लिए होता तो, कंटेंट के लिए चीजें होती तो बहुत चलाते, कंटेंट के लिए चीजें होती तो सब दिखाते। जो चीजें आज बोलनी थी, भगवान कभी किसी के साथ ना करे, मैं नहीं कहता, जो चीजें हमें आज बोलनी थी, जो मुझे आज दिखा देनी चाहिए थी, मैं बाद में भी दिखा सकता था। पर क्या मैंने ऐसा किया? नहीं किया, क्योंकि ये खुशी की बात थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी कि हाँ लाइफ में इतनी अच्छी खुशी आ रही है, इतनी अच्छी चीजें होने वाली है, सब चीजें पॉजिटिव है। कुछ कंटेंट के लिए नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आज लंबा नहीं खींचेंगे चीजों को, आज मैस्ड अप नहीं करेंगे चीजों को। नेक्स्ट, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई पारस के घर में, पारस के साथ। पारस ने वीडियो में प्रमोशन कर दी। 1000 बार हम लोग ये चीज बोल चुके हैं, यही जो है हमारी रोजी रोटी है, यही अर्निंग का सोर्स है। अब एक ब्रांड है जिसके साथ डेडलाइन है कि इस तारीख को अगर आपकी वीडियो नहीं जाती है तो नेक्स्ट मंथ से आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग की, एक 10,000 रुपए की डील है जो मुझे महीने में वो 5 डील दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और वो मुझे 5 महीने के लिए लॉक कर रहा है। बट वो कह रहा है कि अगर कल आपकी ये डेडलाइन वीडियो नहीं गई, जो ब्रांड कह रहा है, पीछे से ब्रांड का प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा, तो आपकी जितनी भी अगली 5 मंथ की या 4 मंथ की डील्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे? जो चीजें अनफॉर्चुनेटली हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो तो गई हो, लेकिन अभी आगे क्या? कमाना छोड़ दोगे?
किसी के घर में, किसी के परिवार में कोई चला जाता है, क्या उसका पूरा परिवार कमाना छोड़ देता है और रोड पे आ जाता है, बैठ जाता है कि नहीं अब हम नहीं कमाएंगे, अब हम आगे से कुछ नहीं करेंगे लाइफ में। किसी के फादर चले जाते हैं, किसी का ब्रदर चला जाता है, किसी की वाइफ चली जाती है, किसी के हस्बैंड चले जाते हैं, तो क्या करता है वो पूरा परिवार? छोड़ देता है सब कि नहीं यार ये तो हो गया, अब आगे से कमाना बंद बंद करो, बाकी के लोग भी भूखा मरे, पूरा परिवार भूखा मरे। आप लोगों को पता है गाइस, मैंने कभी ये बातें नहीं बोली, मेरे ऊपर ना 13 से 18 लोगों की जिम्मेवारी है। अगर मैं वो चीज नहीं करूंगा तो कहां से आएंगे पैसे? क्या करूंगा मैं? मुझे वो प्रमोशन पार्ट इसलिए डालना था बिकॉज डेडलाइन थी ब्रांड की, अदरवाइज मेरी अगले 4 मंथ की जितनी भी डील थी वो सब कैंसिल हो जाती। मेरा उस बात पे बहुत कलेश हुआ, ब्रांड के साथ बहुत लड़ाई हुई। अब वो भी प्रूफ दूं कि हाँ ये देखो ब्रांड वालों ने मुझे बोला है कि अगर आज वीडियो नहीं गई तो ये मेरी ब्रांड से लड़ाई हो गई इस बात पे कि यार देखो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरी लाइफ में, ये सब चीजें हो गई भाई आप लोगों को। बट भाई ब्रांड कह रहा है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ है, बट हमें भी आगे जवाब देना है, तो हम क्या करें? नेक्स्ट मंथ की डील कैंसिल कर देते हैं, अगले 4 महीनों की डील कैंसिल कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या? जो चीजें लाइफ में होनी है वो तो हो गई, अब बाकी सब लोग भी जो पैसा आना है, जो अर्निंग का सोर्स है, उसको काटा मार दूं मैं। इस वजह से वो ब्रांड प्रमोशन जो थी वो उसके अंदर लगाई गई और वो बहुत जरूरी थी लगानी। अदरवाइज कोई नहीं चाहता कि भाई इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और उसके अंदर आप दिखा रहे हो कि मैं कोई फेस वॉश यूज कर रहा हूं या मैं कुछ भी यूज कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट, चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्या क्या नहीं करना चाहिए था प्रेगनेंसी में? लोग एडवाइस दे रहे हैं अब कि पिन्नू हृदय को उठा रही थी प्रेगनेंसी में, ठीक है। पिन्नू अगर कभी हृदय को नहीं उठाती दिखती व्लॉग में ऑफलाइन तो सब करती है, प्यार भी करती है, पुच्ची भी करती है, केयर भी करती है, हर चीज करती है, बट अगर कभी उसको उठाता नहीं दिखती तो लोग पता क्या बोलते हैं? भाई ये तो माँ ही नहीं है, भाई ये तो प्यार ही नहीं कर रही उसको माँ जैसा, ये तो ऐसा नहीं कर रही है तो वो ऐसा नहीं कर रही है, तो ये नहीं कर रही है तो वो नहीं कर रही, कभी हमने देखा नहीं, कभी हमने देखा नहीं पिन्नू को ऐसे गोदी में ले रही हो, हक कर रही हो उसको। बट अगर कर दिया तो वहां से लोग आ गए कि भाई उठा लिया तूने गोदी में, क्यों उठाया? तो गाइज ये जो लोग हैं ना, मैं आपको सच बताता हूं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच है, आप सबको कभी खुश नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं। अभी बहुत सारे आगे पॉइंट्स मैं आपको गिनवाऊंगा, देखना, जो आपने मेरे व्लॉग्स में लाइव देखे होंगे सब कुछ, तो सुनना समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हृदय वाली बात जो मैं कह रहा था, गोदी में उठा लिया तो आज लोग कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, जीन्स नहीं पहननी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सूट पहना के रखो। तो कुछ कैटेगरी के लोग आते हैं, जब से बेचारी आई है उसको सूट में ही बांध दिया है, ये है वो है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी उस पर, तुम जीन्स नहीं डालने देते होगे, तुम ये नहीं करने देते होगे। डालने दे दी तो आज क्यों डालने दे दी? तो मेरे को समझ नहीं आता कि किसकी सुने किसकी ना सुने, क्या करे। और गुड न्यूज नहीं देनी चाहिए थी आपको, अभी आपको कुछ महीने बाद देनी चाहिए थी। मैं गुड न्यूज नहीं देता, थोड़े टाइम बाद जब पेट दिखने लग जाता फिर मैं गुड न्यूज देता, फिर लोग पता क्या बोलते? भाई कितना झूठा है ये, कितना झूठा है, इसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपा ली, पिन्नू प्रेग्नेंट थी छुपा ली। हो सकता है लोग ये भी एलिगेशन लगा देते शायद शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, छुपा ली हमसे बात। तो लोग जो है ना गाइज, मैं आपको सच बताऊं, जो हेटर्स हैं वो सिर्फ आपकी कमियां ढूंढने के लिए ही आपकी वीडियो में आते हैं। इसके अंदर क्या कमी है, इसके परिवार में क्या कमी है, वो ढूंढते हैं। और वो जो कमेंट सेक्शन कल मैंने देखा ना, वो सब ऐसा ही था। मुझे नहीं पता उसमें कितने लोग मेरे को प्यार करने वाले थे, जो थे वो समझ रहे थे कि क्या सिचुएशन हो गया है, ब्लेसिंग्स भी दे रहे थे। बट जो लोग हैं जो जिनको मैं समझा ही नहीं सकता, ठीक है, बता दिया सच तो लोग आ गए कि हाँ भाई तुम्हें गुड न्यूज नहीं देनी चाहिए थी। नेक्स्ट, एक पॉइंट आपने देखा होगा कभी व्लॉग में, अगर मम्मा बैठे दिख जाते हैं कहीं पर और पिन्नू कहीं पर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो ना एक तबका आएगा लोगों का, कहेगा कि इसकी मां तो बैठी है, सारा काम पिन्नू पे डाल दिया, नई नई बहू आई थी बेचारी, उसी के ऊपर काम डाल दिया सारा। और यही किसी व्लॉग के टेक के अंदर मम्मी काम करते दिख जाए और पिन्नू कहीं बैठे दिख जाए, तो फिर एक तबका आएगा लोगों का जो कहेगा देखो कैसे महारानी बन के बैठी है पिन्नू, इसकी मम्मी बेचारी काम कर रही है, इसकी मम्मी को तो कोई सुख नहीं मिला बहू का। तो आप समझ रहे होगा इसकी जो भी
व्लॉग में दिखाया जाएगा ना, तो लोग उसमें कोई ना कोई कमी निकालेंगे ही निकालेंगे। चाहे मम्मी काम कर रही हो तो पिन्नू गलत, पिन्नू कर रही हो तो मम्मी गलत, पापा कर रहे हो तो मम्मी गलत, कि पापा जी कर रहे हैं मम्मी क्यों नहीं कर रही। समझ रहे हो? तो गाइस ये ऐसी चीज बन चुकी है आज व्लॉग के अंदर कि लोग ट्रस्ट तो छोड़ो, हर चीज में उनको प्रूफ चाहिए, हर चीज की। उनको मतलब नहीं आधे घंटे का व्लॉग देख रहे हो 24 घंटे में से ना, उनको मतलब है जो हम देखना चाह रहे हैं वही दिखाओ। और सब लोग अलग अलग देखना चाह रहे हैं। कोई देखना चाह रहा है कि पिन्नू काम कर ले, मां को सुख मिल जाए। कोई देखना चाह रहा है भाई पिन्नू को सुख मिले, नई नई बहू आई है, जो आजकल की यंग गर्ल्स हैं, यंग बहुएं हैं, वो देखना चाह रही हैं। कोई कह देता है आके कि मेड रख लो। अरे भाई हमारे घर में नहीं, मेरी मम्मा ही नहीं पसंद करते मेड के हाथ का खाना खाना, हम कैसे रख लें? मेरी मम्मा को वहम है कि कोई किचन में हाथ लगा देगा, उसी हाथ से झाड़ू पोछे धोएगा, बर्तन मांज, उसी हाथ से बर्तन मांज देगा, उसी हाथ से झाड़ू पोछे करेगा। क्या समझाएं हम? अब क्या मम्मी को प्रेशराइज करूं? नहीं नहीं मम्मी, लोग कह रहे हैं, प्रूफ देना पड़ेगा, हमने मेड लगा लिया है, हम काम करेंगे भाई, मेड लगाओ। आप नहीं करोगे काम, ना पिन्नू काम करेगी। ऐसा नहीं होता यार। परिवार में अपने घर का काम अपने घर में करे तो गलत क्या है? समझ नहीं आता मेरे को ये मेंटेलिटी लोगों की, अपने घर का काम घर के लोग करें तो गलत है क्या? अच्छा है, हाथ पैर चलते रहेंगे भाई। वैसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती, मम्मी पापा कौन सा जिम चले जाते हैं, कौन सी वो एक्सरसाइज कर पाते हैं, बट किसी बहाने से उनकी एक्सरसाइज हो रही है, डेली बेसिस पे वो बूढ़े हो रहे हैं। ये नहीं कि उनके शरीर को, मैं तो ये भी बोलूंगा जो लोगों ने लगा रखे भाई हटा दो मेड, शरीर चलने दो, हाथ पैर जितना काम करेंगे उतनी बीमारियों से बचोगे। बट ठीक है, लोगों का काम है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, अब वही बात आ जाती है फिर से, हृदय को किसी दिन अगर पिन्नू नहलाता दिख जाए व्लॉग के अंदर, ऑफलाइन फिर मैं अगेन बात नहीं कर रहा हूं, व्लॉग के अंदर, तो पिन्नू मदर इंडिया, पिन्नू से अच्छी मां कोई नहीं, पिन्नू बेस्ट मदर है वर्ल्ड की, पिन्नू ने सब संभाल लिया, बहुत अच्छी लड़की है। वही किसी दिन मम्मी दिख जाए हृदय को नहलाता, मैं दिख जाऊं, पिन्नू कुछ करती नहीं है। पिन्नू क्या करती है? नहला नहीं रही अपने बच्चे को, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। तो गाइस समझ रहे हो, ये जो व्लॉगिंग है ना, मैं अब मेरे को पता चल रहा है कि भाई कितनी टफ हो चुकी है ये। पहले ऐसा नहीं होता था व्लॉग्स में, पहले लोग ट्रस्ट करते थे, देखते थे, प्यार देते थे लोग। आज क्या है? आज हर चीज का प्रूफ, हर बात का प्रूफ। मैं एक वीडियो डालता हूं, उसके बाद मेरे को एक प्रूफ के तौर पर वीडियो बनानी पड़ती है। एक वीडियो कल डाली कि ये चीजें हो गई, वर्स्ट हो गई चीजें मेरे साथ, तो आज मेरे को देखो बैठ के सफाई ही देनी पड़ रही है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा इसी के बीच में, क्या सबकी लाइफ, आप जितने लोग भी मेरे को देखते हो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, हर वीडियो पे अलग अलग लोग दिखते हैं, सबकी लाइफ इतनी स्मूथ है कि सब बहुत खुश रहते हो? सबकी लाइफ में बस सब अच्छा होता है, सुबह उठते हो, पति आता है, मतलब बीवी है तो भाई पानी देता है बेड पे, पत्नी है तो भाई पति को पानी देती है बेड पे, चाय देती है, मतलब घर में सब इतना अच्छा चल रहा है, इतना स्मूथ चल रहा है कि जीवन में कोई परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सास बहू का कोई कलेश नहीं है, माँ बेटे का कोई कलेश नहीं है। क्या सबकी लाइफ इतनी स्मूथ होती है जो एक्सपेक्ट करते हो? सबकी लाइफ में क्या मतलब परफेक्ट हो, आप खुश हो बिल्कुल 100%? जितने लोग आप देखते हो या जो लोग बैड कमेंट करते हैं, क्या आपकी लाइफ बहुत बहुत स्मूथ है? मतलब भगवान ने आपको सारी चीजों से नवाजा है, कोई टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में? क्या आपकी कभी भाई से लड़ाई नहीं हुई? क्या आपकी कभी सास बहू में लड़ाई नहीं हुई? क्या आपकी कभी मां बेटी में लड़ाई नहीं हुई? क्या भाई बाप में लड़ाई नहीं हुई? क्या सब कुछ इतना अच्छा है आप लोगों की लाइफ में? ये जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए कह रहा हूं, किसी की लाइफ में नहीं होता, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो आप लोग व्लॉग देखते हो उसके अंदर सीखने को भी बहुत कुछ है। सिर्फ ये नहीं कि आप नेगेटिव पॉइंट उठाओ कि ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। सीखने को क्या सीख सकते हो मेरे व्लॉग से? चाहे कोई सिचुएशन आए, हमारा पूरा परिवार एक साथ खड़ा रहता है। चाहे कोई सिचुएशन आए, मेरे चाचू, मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, हम सब लोग, हम पूरा परिवार एक साथ है। तब से साथ रह रहे हैं, इतने सालों से आज तक साथ है। घर के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, सब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, सब लोग एक दूसरे की केयर करते हैं। आपके घर में है ऐसा? सबके? क्या आपके पापा चाचा की कभी कोई लड़ाई नहीं है?
हमारे घर में तो नहीं है। सीख सकते हो, सीखो कैसे प्यार बना के रखते हैं। मैं और बच्चों को जैसे रखता हूं, हृदय को जैसे रखता हूं, सीखो। सीखने को बहुत कुछ है अगर पॉजिटिव ढूंढोगे तो। नेगेटिव ढूंढोगे तो भी बहुत कुछ है, क्योंकि नेगेटिव ढूंढने वाला तो भाई 100 अच्छी चीजों में से भी एक नेगेटिव पॉइंट निकाल लेगा। कल मैं एक मूवी देख के आया था, केसरी। तो समझ रहे हो कि एक लॉयर का काम होता है ना कि कुछ ना कुछ निकाल लेना, तो वही काम होता है नेगेटिव पीपल का। अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो देखोगे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरी बीवी मेरे साथ है, हम बहुत प्यार से रहते हैं, डेली सब लोग आपको व्लॉग में दिखते हैं, हंसते खेलते दिखते हैं, खुश दिखते हैं। ये कम है क्या? एक अच्छी लाइफ में पूरे परिवार का डेली हंसना खेलना, शायद होती होगी, हमारे घर भी बहुत बार बहस होती है, लड़ाई होती है, बट वापस 10 मिनट बाद वैसे हो जाते हैं। सीखो कि ये परिवार है, कितना अच्छा परिवार है, जैसा भी है डेली हमको दिखते हैं ये 5 लोग, ये 8 लोग डेली खुश खुश दिखते हैं। सीख सकते हो ना व्लॉग से, सिर्फ नेगेटिव ही क्यों ढूंढना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन लगा लो या ये कह लू कि एक टॉपिक आया जब मैंने हृदय का एडमिशन कराया कि हृदय का तो इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, जितेश माधव तन्नू का भी उसी स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए था पारस भाई आपको। आप बोलते हो कि मैं सबको सेम रखता हूं। बिल्कुल मैं सबको सेम रखता हूं भाई, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने हृदय का एडमिशन कराया, अब बच्चे इतने सालों से जहां पर पढ़ रहे हैं वो वहीं पर ही पढ़ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन है आप लोगों से, कितने ऐसे लोग हैं आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके चाचे ताऊ में, आपके दूर दूर की रिश्तेदारी में, जो अपने चाचों का इंक्लूडिंग उनके बच्चों का खर्चा उठा रहे हो, उनकी पढ़ाई का, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, उनके कपड़ों का, उनके जूतों का, उनका सब कुछ। कितने ऐसे लोग हैं आप में से? बताना मुझे हो तो कि आज के घोर कलयुग में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने चाचुओं का, 3 मेरे चाचू हैं, सबको मैं संभालता हूं, सबको मैं मैनेज करता हूं, जिसको जो कमी आती है मैं कराता हूं। बेचारे डेली की जो रोजी रोटी कमाते हैं उसके अलावा जो दिक्कत होती है मैं बैठता हूं वहां पर, चाहे एक हॉस्पिटल के बिल्स हो, चाहे बिजली के बिल्स हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे उनके कपड़े हो, चाहे उनके जूते हो, चाहे जो भी हो। कितने ऐसे लोग हैं आप में से? सीखो कि कैसे पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है। अगर एक परिवार में कमाने वाला है तो वो सबको खिला सकता है। क्यों नहीं सीखते लोग ये चीजें कि वो करता है भाई, अपने चाचू के बच्चों के लिए भी करता है, अपने चाचू के लिए भी करता है, सब लोगों को उसने तार दिया भाई। अगर वो पारस सक्सेस हुआ तो सीखो ना भाई, ना नेगेटिव ढूंढेंगे, ये तो झूठ बोलता है। किस चीज का झूठ भाई? पॉजिटिविटी देखोगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी है। मैं हासी गया, मैंने डिसीजन लिया, क्यों गया? जितेश की 10th कंप्लीट होने वाली है, चाचू का मेरे बजट नहीं है कि वो एक बहुत बड़े कॉलेज में डाल दे, मैं डालूंगा, मैं पढ़ाऊंगा उसको, बट मेरे को उनका भी फ्यूचर सिक्योर करना है। 3 बच्चे हैं वो, कि यार मैं अगर और स्टेब्लिश हो जाऊंगा तो सब हो गए ना। मैं नहीं हूं इतना, तब भी उनके लिए मैं सब चीजें करता हूं। देखा होगा आप लोगों ने बहुत बार व्लॉग्स में, चाहे कपड़े हो, जूते हो, और चाहे ऐसा नहीं कि मैं यहां कैमरे के आगे आके बोल रहा हूं, मेरे तीनों चाचू भी ये व्लॉग देख रहे होंगे। सच होगा तभी बोल पा रहा हूं, वरना कौन बोल पाता है भाई? तो कितने ऐसे लोग हैं आपकी नजरों में जो कहते हैं कि वहां बड़े स्कूल में एडमिशन ना करा के, अरे बताओ ना मुझे, तुम छोटे स्कूलों में भी कितने लोग पढ़ा रहे हो अपने चाचू के बच्चों को, अपने आस पड़ोस में या अपने और परिवार के लोगों का कर रहे हो आप। ढूंढना बहुत मुश्किल से, रेयरेस्ट 1 बंदा 2 बंदे आपको कहीं मिल जाए तो, बट अपने अंदर झांक के देखना, अपने आसपास झांक के देखना। तो मन बहुत भरा हुआ है आज यार कि इतनी बड़ी चीज हो गई मेरी लाइफ में, और लोग आके ऐसा बोल रहे हैं कि भाई फेक ये। सीखो ना भाई, पॉजिटिव बनो, ऐसा कमाओ, कमा के दो। मैंने तो नहीं देखा भाई, मेरे ना आस पड़ोस में देखा मैंने, ना किसी को देखा कि भाई जो सारा स्टडी करा रहे हो, उनकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हो, उनको एक छोटी पेंसिल भी चाहिए तो लाके दे रहे हो। मैंने तो नहीं देखा भाई। आप बनो, सीख सकते हो बहुत कुछ अच्छा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही क्वेश्चन क्या है, मतलब बस यही बात है कि आप ये सोचो कि पूरा परिवार हमारा जो एक साथ रहता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि मैं यार ये बातों का जवाब चाहता हूं लोगों से,
मेरे चाचू हैं, सब लोग आते हैं, देखते होंगे आप व्लॉग्स में, दिखते होंगे आपको आते जाते डेली, कभी बड़े चाचू, कभी छोटे चाचू, कभी सब दिखते हैं। वो परिवार है। जब मेरे पापा जी, जब मैं छोटा था ना, तो शिक्षा मेरे को बड़ों से ही मिली है, तो वो भी मेरे लिए उतना ही करते थे, क्योंकि जब जितेश, माधव, तन्नू नहीं थे तो सिर्फ मैं ही था लड़कों में, मतलब 3 चाचू में और मेरे पापा में। तो अगर एक गली का बच्चा 500 रुपए के पटाखे लाता था, तो मेरे चाचू और की चाहे बजट कम था, 100 रुपए था, लेकिन वो 100 रुपए करके भी मेरे पास 500 रुपए के पटाखे हो जाते थे। उनसे सीखा मैंने कि एक परिवार को कैसे बना के रखते हैं, एक परिवार में कैसे चीजें मैनेज करते हैं, कैसे चीजें चलाई जाती हैं। बहुत बुरा लग रहा है आज तो ये सब बातें बोलनी पड़ रही हैं, अदरवाइज मैं अपने गुणगान ना करना चाहता, ना मुझे ये सब चीजें दिखाने की जरूरत किसी को, कि मैं क्या अच्छा करता हूं, मैं क्या भला करता हूं, या मैं किसी के साथ क्या करता हूं, या मैं क्या दान करता हूं। मैंने आज तक कभी ये बातें ना दिखाई, ना बोली, ना कभी आज तक किसी को फील कराई। बट आज बुरा लगा तो सोचा यार आप लोगों से भी पूछ लूं, जो ये लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, आके बोल देते हैं, बक देते हैं कुछ भी, ये वो, इसकी नेगेटिविटी, उसकी नेगेटिविटी। भाई झांकना अपने अंदर, अपना खर्चा भी नहीं उठा पाते होंगे वो लोग जो मेरे को आके गाली बक देते हैं। माँ बाप का उठा लो, बुरा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक और चीज है जो बड़े ही हेट वीडियो बनाते हैं कुछ लोग मेरे ऊपर, कि ऐसा वैसा ये वो कितना ही मैं अच्छा दिखा लूं व्लॉग में, कितना ही मैं अच्छा हो लूं व्लॉग में, दिखा लूं चाहे ऑफलाइन दिखा लूं, चाहे मैं कैसा भी मैनेज कर लूं, लेकिन भाई उनको नेगेटिविटी ढूंढनी है। नेगेटिविटी कैसे ढूंढनी है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2-3 पॉइंट मैंने अच्छे अच्छे लिखे हैं यहां पर। जैसे कि 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, 4 लोग केक कटवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का भी बर्थडे है। अगर मैंने पहला केक किसी और को खिला दिया, तो वो बोलेंगे कि भाई देखा, पारस ने पहले उसको केक खिला दिया, उसको नहीं खिलाया। या अगर कोई बंदा फ्रेम से बाहर रह गया, जो व्लॉग का फ्रेम होता है दिखता है आपको, देखा उसको इसने अपने व्लॉग में नहीं लिया, ये कैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मतलब ये सब लिखा है, मेरे को लिखना पड़ा है मुझे, 5वां बंदा क्यों नहीं आया, इसको क्यों केक खिला दिया पहले, ये सब बातें होती हैं बहुत बार मैंने नोटिस करी है कि। तो गाइज अच्छी चीजें सीखो। मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूं चाचू के बच्चों का, सीखो, उनको खुश रखने के लिए हर वो चीज कर पा रहा हूं, या मैं भगवान ने मुझे दिया तो मैं कर पा रहा हूं, मैं कौन होता हूं, मैं कोई नहीं होता करने वाला। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ऊपर वाले ने मुझे दिया तो मैं कर पा रहा हूं। तो बस अगला, और मैंने हृदय के लिए जो किया है, अगला ये मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं, उसकी तो मेरे को भाई बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है। इस बात पे मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। मैंने उसके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, मैं क्या करता हूं अपने बच्चे के लिए, ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी पेरेंट्स होगे तो आपको समझ आता होगा कि कैसे भी माँ बाप हो, जो ऐसे भी माँ बाप देखे मैंने, जो रोज अपने बच्चों को पीटते हैं, देखे वो भी अपने बच्चे को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। खुद हाथ लगा लेंगे, डांट लेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा डांट दे तो उसकी आंखें निकाल लेंगे भाई। तो हमने थोड़ा सा हृदय को पैम्पर कर दिया, 4 चीजें दिला दी तो हृदय को बिगाड़ दिया तुमने, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया। नहीं करते पैम्पर तो देखा बेचारा अकेला रह गया, प्यार नहीं मिला उसको बाप का, ये नहीं मिला उसको, वो नहीं मिला उसको। तो ये जो जनता है ना गाइज, आज मैं व्लॉग्स की बात कर रहा हूं आप लोगों से, बहुत खतरनाक हो चुकी है। हर चीज का प्रूफ, हर बात का प्रूफ, हर एक चीज दिखानी पड़ेगी। टाइम अगर बोला है 7:24 हुए, नहीं दिखाया तो भाई प्रूफ नहीं है, इसने नहीं, ये झूठा है भाई, इसने प्रूफ क्यों नहीं दिया। तो मैं क्या करूं, मैं कैमरा उठाना छोड़ दूं, व्लॉग बनाना छोड़ दूं, या हर चीज को सिर्फ प्रूफ के बेसिस पे मैं बात करूं कि मेरा फोन टूट गया गाइस, ये देखो फोन टूट चुका है गाइस। तो थोड़ा सा समझो इन बातों को। हर चीज फेक, नेगेटिव नहीं होती। हर एक इंसान से आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहो। बट जो लोग हैं जो हेटेड वीडियोस बनाते हैं, देखता हूं मैं 1-2 चैनल हैं जो बस उनको निकालना है, क्लिप निकालना है,
वो क्यों निकालते हैं हेट क्लिप्स आपको पता है? क्योंकि पॉजिटिव तो आप यहां पे देख ही रहे हो, जो पारस कर रहा है वो सब दिख रहा है। अब मसाला कहां से आएगा? मसाला आएगा जो नेगेटिव वीडियो बनाएंगे, मसाला वो देंगे आपको। आप देखोगे कि ओ ये क्या कर दिया, तो जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजों की बातें करते हैं। जैसे कि कोई एक एग्जांपल मैं देता हूं कि कोई टाइटल अगर हम लोग डालते हैं, अगर मेरी शादी थी तो मैंने शादी के टाइटल डाले, तो वो बोलते हैं कि अब ये शादी ही चलाएगा। लेकिन आपको पता है गाइस, वो 1 महीना अगर शादी के टाइटल डले हैं तो 1 महीना ही उस पर व्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा। 1-1 मिलियन जा रही है वीडियो, 1.5 मिलियन जा रही है, 2-2 मिलियन जा रही है वीडियो। नॉर्मल टाइटल कुछ डाल दो तुम, घर में आया गुलदस्ता, कितने लोग उस पर आके क्लिक कर लेंगे? करेंगे ही नहीं। सबको चाहिए है मसाला, तो लोग देखते हैं। नेगेटिव लोग नेगेटिव चीजों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं आज बहुत परेशान था, मैं सीधा वृंदावन गया, मैंने पंडित जी से आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया और उनसे पूछा कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों चीजें स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, क्यों अभी इतनी बड़ी ये ट्रेजेडी हुई मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं बच्चे, ये तेरे ना अभी वो चल रही है, क्या बोलते हैं, एग्जाम चल रहे हैं तेरे, और तेरे को फेल नहीं होना है, तेरे को लगे रहना है, तेरे को मेहनत करनी है, तेरे को लगे रहना है। लोग बोले 4 बातें तेरे को, कह रहे कितने लोगों को तू खुश कर लेगा। सेम मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी, आज बहुत देर बैठा मैंने वहां पे, राधा 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 नाम जपा, क्योंकि बहुत परेशान था मैं सच बता रहा हूं। मैं माता रानी की कसम, मैं भाई कल से सोया तक नहीं हूं, मैं बस गया हूं, दर्शन करे हैं और मैं बस वापिस आया और मैंने जैसे देखा ना, पिन्नू का फोन आया, रो रहे थे वो कि ये क्या लोग बोल रहे हैं। मैंने क्या चीज मांगी थी आप लोगों से, बस एक कि यार अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते ना भाई, गलत मत बोलना। क्या बीत रही है उस पे, ये वो ही जानती है। ये जो आप लोग पीछे बैठ के, घर पे बैठ के बस आप तो 4 चीज टाइप कर देते हो, टेक्स्ट टाइप कर देते यार भाई फेक है, ये है वो है, वो क्यों नाच रही थी, वो क्यों ऐसा कर रही थी, वो क्यों कर रही थी। अरे हर कोई खुशी में एंजॉय करता है थोड़ा सा, बट ऐसा थोड़ी ना था कि वो छत से छलांगे मार रही है, वो पैरियों से कूद रही है, नॉर्मल चल ही तो रही थी। तो बहुत बड़ी चीज मेरी लाइफ में हुई है और आई होप जो लोग पॉजिटिव हैं वो थोड़ा समझेंगे, और जो है बुद्धि जिनकी भ्रष्ट हो चुकी है, वो मेरा तो क्या भाई, मैं जिसका भी आज देख रहा हूं ना व्लॉग को चैनल, मैं आपको सच बता रहा हूं, सिर्फ व्लॉगर्स की बात कर रहा हूं, सबके साथ यही है, सबके साथ यही है, बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर व्लॉगर, गरीब से गरीब व्लॉगर, यही। और व्लॉगर में सबसे ज्यादा फैमिली व्लॉग्स जो बनाता है उसके साथ यही चल रहा है। आप मेरे को एक क्रिएटर दिखा दो, आप लोग देखते होगे और लोगों के भी व्लॉग देखते होगे, एक क्रिएटर दिखा दो जिसकी इमेज ऐसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, भगवान बना हुआ हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो उसकी लाइफ में, नहीं होगा। क्योंकि लोग नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं हर जगह पे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको नहीं छोड़ रहे लोग। मैं देख रहा हूं अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे क्रिएटर के लिए भी, उनको नहीं छोड़ रहे लोग। जिन्होंने 6-6 साल मेहनत करके ट्रस्ट गेन किया ऑडियंस का, एक बंदा आया जिसने नेगेटिव वीडियो बनाई और उनका सारा ट्रस्ट उड़ा दिया, खराब कर दिया उनका सब कुछ। वो किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे इस टाइम, मैं जानता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं। तो गाइस बस यही कहना था, बाकी चॉइस इज योर्स, देखना आपको है जिसको देखना है। जिनको नहीं समझ आता मत देखो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जिनको सीखना है, सीखने के लिए भी इस व्लॉग्स में भी बहुत कुछ होता है, बहुत पॉजिटिव चीजें होती हैं। देखते होगे कोई शोशेबाजी नहीं होती हमारे व्लॉग में, कोई हवाबाजी नहीं होती, कोई यूं नहीं होता पैसे की दिखा रहे हैं भाई 10,000 के जूते ले आया, 20,000 रुपए की ये चीज कर दी, आज हमने एलवी गुची पहन ली, आज हमने ये कर दिया, आज हमने, कोई अमीरी कोई कुछ नहीं होता भाई, कोई हवाबाजी नहीं होती। सिंपल दाल चावल खाना, फैमिलीज जैसे रहती है, एक नॉर्मल फैमिली जिसके घरों में भिंडी बनती है तो ऐसे खाते हैं, ऐसा रिएक्ट करते हैं, वैसा रिएक्ट करते हैं, बस इतना। बहुत कुछ सीख सकते हो, सीखना है तो, नहीं सीखना तो पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं और सीखो। तो अभी भी मेरे को लगता है कुछ लोगों को समझ नहीं आई होंगी बहुत सारी बातें। मैं तो बहुत परेशान था, तो मुझे तो रखनी थी अपने जो पॉइंट से, और सोचना अगर मैंने अब एक भी पॉइंट आज की वीडियो में मेरा कुछ गलत हो, कुछ
ऐसे ही बोल दिया हो मैंने, कुछ भी बिना सोचे समझे बकवास कर दियो, तो सोचना। बस जिनको समझ आया हो तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, फॉर गॉड सेक, फॉर पिन्नू, मम्मा पापा सब लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो लोग पॉजिटिव हैं हमारी साइड पे, वो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन दे देना। बस यही हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, जो पॉजिटिव लोग हैं। बाकी जो नेगेटिव है भाई, आपका भी वेलकम है, डालो नेगेटिव कमेंट, डालो। डालना भी ये भी किया गया, सिंपति लेने, ये लेने, वो लेने, ये बात करने, वो बात करने। बात नहीं कर रहा मैं, जो मैंने आज तक 6 सालों में दिखाया सिर्फ वही बात कर रहा हूं मैं। चाहे मैं दिल्ली रह रहा था तब भी, चाहे मेरे चाचू थे, चाहे बच्चे थे, वो एज इट इज पढ़ रहे थे, पढ़ा रहा था मैं, चाहे मैं कुछ कर रहा था। बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, जो बोल दूंगा तो भी परिवारों में भी बहुत कलेश हो जाएंगे, जो चीजें करी है मैंने अपनी लाइफ में। तो अपने अंदर झांकना, ये जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप में कितना गूदा है, आप कितने ज्यादा सक्षम हो, आप कितने भगवान के बच्चे हो, आपने कभी किसी का क्या बुरा नहीं किया, कि आपके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कि आपका जीवन बहुत बहुत स्मूथ चल रहा है, कि आपको कोई नौकरी की टेंशन नहीं है। सोचना कभी, एक ये ऐसे उठा के 4 बातें लिख देने से कुछ नहीं होता गाइस। सॉरी अगर किसी को फिर भी बुरा लगाओ, माफ करना, यही बोल सकते हैं भाई हम तो, क्या बोलूं इसके आगे। बाकी जो लोग पॉजिटिव हो, प्लीज थोड़ा सा साथ देना, बहुत जरूरत है इस टाइम पे, मेरे को, पिन्नू को, मम्मा को, पापा को, सबको बहुत जरूरत है। बस थोड़ा सा साथ देना।